अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शाद मोहम्मद आप सभी का खिदमत में हाजिर हूँ हमजा द लॉयन चैनल की जानिब से। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि वो कौन सी चीज़ है जिसके बारे में प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो चीज़ खाने के बाद तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं सिवाय बुढ़ापे के। और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा और साथ ही साथ एक आशिक रसूल के हवाले से एक वाक़या भी सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके दिलों को करार आ जाएगा। इसीलिए वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब इंसान सेहतयाब होता है और ज़्यादा खुश होता है तो ऐसे वक्त में वो अल्लाह को भूल जाता है, लेकिन ये ज़रूर समझता है कि ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह हमसे राज़ी है, इसीलिए उसने हमें इस तरीके से नेमत अता की है। लेकिन वही बंदा जब बीमार पड़ता है तो ऐसे वक्त में मायूस हो जाता है और वो ये कहता है कि क्या अल्लाह को मुझे ही बीमार करना था, क्या मुझे ही परेशानी आनी थी। तो दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला आपको बीमार भी करता है। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह छुपी है। दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि जब इंसान बीमार पड़ता है तो ऐसे वक्त में अल्लाह का फजलो करम उस बंदे के ऊपर बनता है। जिस तरीके से एक लोहे को गर्म करने से उसका सारा जंग हट जाता है, उसी तरीके से जब इंसान बीमार पड़ता है तो उसके जिस्म से गुनाह जो होते हैं वो झड़ जाया करते हैं। दोस्तों, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि प्यारे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बीमारी का इलाज है सिवाय बुढ़ापे के। तो दोस्तों, इसीलिए जब प्यारे आका ने खुद फरमाया कि हर बीमारी का इलाज है तो ऐसे वक्त में हमें मायूस नहीं होना चाहिए। और ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह चाहता है कि हम बीमार पड़े और हमारे गुनाह जो हैं वो झड़ जाएं, क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम बुरी चीज़ों से बचते हैं, हर गुनाह से बचते हैं और ऐसे वक्त में हम अल्लाह को पुकारते हैं तो ऐसे वक्त में हमारे गुनाह भी ख़त्म होते हैं और साथ ही साथ हमारी नेकियों में भी इजाफा होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी हवाले से एक वाक़ये की तरफ लेके चलता हूँ। इसके बाद बताऊँगा कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसमें हर बीमारी का इलाज है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, एक आशिक रसूल की शादी को 1 साल हो चुके थे। ऐसे वक्त में एक दिन अचानक ही उनकी जोज़ा मोहतरमा जो थी वो उनसे ये बात कहने लगी कि मैं आपसे तलाक चाहती हूँ। ऐसे वक्त में वो जो आशिक रसूल थे वो बड़े हैरान हुए और बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए इस बात को लेकर कि ऐसा क्या हो गया कि मेरी जोज़ा मोहतरमा मुझसे तलाक चाहती हैं। ऐसे वक्त में आपने अपनी जोज़ा मोहतरमा से ये सवाल किया कि मुझसे कौन सी ऐसी ख़ता हो गई कि जिसकी वजह से तुम मुझसे तलाक ले रही हो। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दूँ, वो सहाबी रसूल की जोज़ा मोहतरमा थी, इसीलिए वो भी दीनदार थी और वो भी परहेजगार थी, इसीलिए वो भी सहाबिया थी। आपको बता दूँ, उन्होंने फ़ौरन ही ये बात कही कि हमारी शादी को 1 साल का वक्फा गुजर चुका है, लेकिन अब तक मैंने आपको एक मर्तबा भी बीमार नहीं देखा, किसी भी तरीके से किसी भी परेशानी में आपको नहीं देखा। इसीलिए मुझे डर है कि कहीं अल्लाह ताला आपसे नाराज़ ना हो, क्योंकि अल्लाह जिससे राज़ी होता है उसको ही दर्द और तकलीफ़ देता है, उसको ही बीमारी में रखता है। लेकिन अब तक आपको कोई भी बीमारी ने नहीं घेरा तो मुझे डर है कि आपसे अल्लाह नाराज़ हो चुका है। और ऐसे वक्त में अगर मैं आपके निकाह में रहूँगी तो यकीनन उसका गज़ब जो है वो मेरे ऊपर भी आएगा। इसीलिए बेहतर यही है कि मैं आपसे तलाक ले लूँ ताकि मैं अल्लाह के अज़ाब से बच सकूँ। दोस्तों, तलाक के ऊपर और ज़्यादा बात करने के लिए वो जो सहाबी रसूल थे और उनकी जो जोज़ा मोहतरमा थी वो सुबह फजर के वक्त ही प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह की तरफ बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, अभी अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था। ऐसे वक्त में रास्ते में एक पत्थर आया और वो सहाबी रसूल को नज़र नहीं आया और ऐसे वक्त में उस पत्थर से वो जो सहाबी रसूल थे वो टकरा गए और ज़मीन पर गिर गए। दोस्तों, ऐसे में आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। अपने शौहर की ये चीख सुनने के बाद आपकी जो जोज़ा मोहतरमा थी वो ये बात कहने लगी कि ऐ मेरे सरताज, क्या हुआ, आपको चोट तो नहीं लगी। ऐसे वक्त में वो जो सहाबी रसूल थे वो ये बात कहने लगे कि हाँ, मेरे पैरों में बड़ी तकलीफ हो रही है। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दूं, वो जो आशिक रसूल की जोज़ा मोहतरमा थी वो ये बात कहने लगी कि ऐ मेरे सरताज, अब मुझे आपसे तलाक नहीं चाहिए, चलिए अब घर चलते हैं। ऐसे में दोस्तों, वो जो सहाबी रसूल थे वो बड़े हैरान हुए कि क्या बात हो गई, अभी तो मेरी जोज़ा मोहतरमा जो थी वो कह रही थी कि मुझसे तलाक चाहिए, लेकिन अब मना कर रही हैं, ऐसी क्या बात हो गई। यही सोचकर आपने अपनी जोज़ा मोहतरमा से ये सवाल किया और ये बात कही कि मुझे बताओ इसकी क्या वजह है कि तुम्हें अब मुझसे तलाक नहीं चाहिए। ऐसे में आपकी जोज़ा मोहतरमा जो थी वो ये बात कहने लगी, दरअसल जब अल्लाह किसी से राज़ी होता है तो उसे किसी न किसी परेशानी में डाल देता है और मुझे डर था कि कहीं आपसे अल्लाह नाराज़ तो नहीं, इसीलिए मैं आपसे तलाक चाहती थी। लेकिन जिस वक्त आप पत्थर से टकराए और आपको दर्द और तकलीफ़ हुआ, इससे
साफ तौर से जाहिर हो गया कि अल्लाह आपसे राज़ी है, क्योंकि दर्द और तकलीफ़ सिर्फ अल्लाह ताला उनको ही देता है जिनसे अल्लाह ताला राज़ी होता है। इसीलिए मुझे अब आपसे तलाक नहीं चाहिए। दोस्तों, क्या अकीदा था अल्लाह वालों का कि अगर वो बीमार नहीं पड़ते थे तो ऐसे वक्त में उन्हें खौफ होता था कि कहीं अल्लाह हमसे नाराज़ तो नहीं। लेकिन दोस्तों, आज आप देख लीजिए कि अगर कोई शख्स बीमार पड़ता है तो ऐसे वक्त में वो अपने आप को कोसने लगता है कि ये तमाम चीज़ें मेरे ही साथ होनी थी, जबकि अल्लाह ताला ऐसे वक्त में गुनाहों को यकीनन ख़त्म करता है। दोस्तों, बीमारी जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत है और बुखार आना भी यकीनन एक बहुत बड़ी नेमत माना जाता है। इसीलिए अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला आपको वक्त रहते बीमार भी करता है। दोस्तों, बीमारी की दुआ कभी नहीं करनी चाहिए कि हम बीमार हो जाए, लेकिन हाँ दोस्तों, जब अल्लाह ताला आपको बीमार भी करे तो ऐसे वक्त में आप नाशुक्री ना करें, क्योंकि नाशुक्री अल्लाह को पसंद नहीं। और फिर मेरे प्यारे दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें और ये बात सोचें कि हम कितने गुनहगार हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला चाहता है कि हमारे गुनाह जो है वो ख़त्म हो जाए और हम पाक साफ़ हो जाएं। तो दोस्तों, अब मैं आप सभी को बता दूं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके खाने से हर बीमारी का इलाज हो जाता है सिवाय बुढ़ापे के। दरअसल उसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर भी आया हुआ है, यानी वो चीज़ कोई और नहीं, वो शहद है। यानी शहद में अल्लाह ताला ने बड़ी शिफा रखी है, और अगर कोई शहद को अपने जिस्म के ऊपर लगाए या फिर ज़ख्म पर लगाए तो ऐसे वक्त में उससे काफ़ी शिफा मिलती है। दोस्तों, शहद में यकीनन हर तरह की बीमारियों का इलाज है। यहाँ तक कि प्यारे आका ने फरमाया कि कोई भी ऐसी बीमारी नहीं कि जिसका इलाज ना हो, इसीलिए हर बीमारी का इलाज करवाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारी कम इल्मी है कि हमें नहीं मालूम कि इसका इलाज कैसे किया जाएगा। यानी कई सारी बीमारियां हैं जिनका पहले इलाज नहीं था और लोग कहते थे कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं हो सकता, लेकिन उनका इलाज बाद में मिला। ऐसे में दोस्तों, हर बीमारी के साथ यही है कि हम अभी उसके बारे में नहीं जानते कि उसका कोई इलाज भी हो सकता है। ऐसे में जैसे जैसे तरक्की होती जाएगी हर बीमारी का इलाज जो है मिलता चला जाएगा। इसीलिए ये प्यारे आका की सुन्नत भी है कि बीमारियों का इलाज करवाया जाए और शहद का जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप लोग इस्तेमाल करें, इसमें बड़ी शिफा है। दोस्तों, शहद के बारे में एक और दिलचस्प बात मैं आप सभी को बता दूं कि शहद एक ऐसी वाहिद चीज़ है जो कभी ख़राब नहीं होती। यानी अगर आप शहद को हज़ारों साल तक भी रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होगी, वो जैसे पहले थी वैसी रहेगी, उसके जायके में भी ज़रा सा भी तब्दीली नहीं आएगी। दोस्तों, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये साइंटिस्ट का कहना है। दोस्तों, कई जगह जब ज़मीन की खुदाई की गई तो ज़मीन में मटके में कई बार शहद निकला जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराना था। यानी अगर हम बात करें तो वो शहद हज़ारों साल पुराना था, लेकिन वो ज़रा सा भी ख़राब नहीं हुआ था, यानी वो ज्यों का त्यों था। इसीलिए दोस्तों, शहद के बारे में कहा जाता है कि शहद हर बीमारी का इलाज है, लेकिन हमारी ये कम इल्मी है कि हमें नहीं मालूम कि किस बीमारी का किस तरीके से शहद से दवा बनाई जाए। इसीलिए दोस्तों, आप शहद का अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, इसमें शिफा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में। जब तक के लिए खुदा।